अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज हम आए हुए हैं, आप लोग गैस करें हम लोग इस वक्त कहाँ आए हुए होंगे। हम आए हुए हैं नूरानी ईदगाह ग्राउंड में, जो कि लोकेटेड है 7 नंबर यानी न्यू कराची में गोधरा पर। और यहाँ हमने ट्राई करनी है मोस्ट फेमस खतरी बिरयानी। आप लोगों को पता है कि भाई खतरी बिरयानी और खतरी कम्युनिटी जो है वो खाने पीने के मामले में, और मेमन कम्युनिटी जो है वो खाने पीने के मामले में बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। तो हम इसीलिए आए हुए हैं इस वक्त गोधरा पर। और यहाँ के हम लोग कौरमा वगैरह और ये सारी चीज़ें, यानी जो यूनिक चीज़ है, यूनिक जो बात यहाँ की बिरयानी की वो ये है। देखें भाई, हर इंसान का जो है वो अपना टेस्ट होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा मेरे अगर टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने काफ़ी जगहों की जो है वो बिरयानी ट्राई की है। लेकिन ये जो बिरयानी है, मैं हफ्ते में पर्सनली बता रहा हूँ आपको, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं लाजमी ट्राई करता हूँ। क्योंकि यहाँ की बिरयानी की ख़ास बात यह है कि इनकी जो मसाले इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो एक अलग होते हैं, तो वो बहुत अलग होते हैं। और इसके अलावा ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, खतरी कम्युनिटी, ये लोग रिवाज यानी जो चर्बी होती है उसके बगैर, और तेल के ऑयल जो होता है ज़्यादा उसके बगैर, और टेंडर बीफ के बगैर जो है वो मज़ा नहीं आता। ये लोग चिकन बिरयानी ट्राई नहीं करते। ये लोग ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं वो बीफ बिरयानी ही करते हैं। और आप लोगों को मैं सारी चीज़ें थोड़ा सा उधर हो जाइए, आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई यहाँ की जो यानी आप कह सकते हैं हमारे यहाँ जैसे वलीमा और शादी ब्याह के दीगर इवेंट एहतमाम होते हैं, तो उसमें मैं आपको इस कम्युनिटी के बारे में बहुत ख़ास ख़ास चीज़ें जो रिवायती हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर जो एक ख़ास बात है, जिस ग्राउंड में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर 10,000, 12,000, 20,000 तक लोगों की जो है वो आमद होती है। आते हैं लोग और जो है यहाँ के जो इवेंट्स हैं वहाँ पर आते हैं, इनवाइट करते हैं लोग, यानी इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है वो लोग आते हैं। और इन लोगों की जो कम्युनिटी है वो बहुत एक बड़ी होती है, और उसके लिए जो एहतमाम होता है वो बहुत एक यूनिक है। और जो यहाँ पर सर्विंग है, यहाँ तक कि वो खुद सर्व करते हैं, यानी अगर लड़की की तरफ से इवेंट है तो वो लोग खुद इसको सर्व करते हैं, यानी कोई वेटर वगैरह का निज़ाम नहीं होता, ना कोई कुर्सी वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल एक जो है वो दरिया, यानी जो हम चांदनी वगैरह जैसे हम कह सकते हैं वो बिछाकर उस तरीके से जो है वो ज़मीन में बैठ के जो है वो खाना खाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा और कामयाब इंसान क्यों ना हो। तो समझ रहे हैं, इस तरीके से जो है वो यहाँ पर सीन है। और माशाल्लाह से ये जो लोग और ये कम्युनिटी होती है, आप लोगों को पता ही है, मेमन और खतरी और भी इसके अलावा बहुत सारी कास्ट हैं जो कारोबारी हैं। तो ये सारे लोग, बच्चा बच्चा यहाँ पर जो है वो अपना कारोबार करता है। तो ये लोग जॉब को प्रेफर नहीं करते, कारोबार को करते हैं। तो पहले हम यहाँ की बिरयानी खाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ की बिरयानी जो है वो कैसी होती है, क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, और कब से ये जो है वो कितनी पुरानी रिवायत चलती आ रही है, और कौन इसको जो है वो आगे लेके चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा भाई, बिरयानी जो है वो हमारी आ चुकी है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ की जो बिरयानी है ना वो तेल में इस्तेमाल नहीं होती, यानी तेल में नहीं बनाई जाती बल्कि घी के अंदर बनाई जाती है। और जो इस बिरयानी का टेंडर है ना, यानी ये जो बिरयानी है, ये आप लोग देख सकते हैं। यानी आप समझ लें कि ये जो लोग हैं ना, ये बड़ा पसंद करते हैं कि भाई इसके अंदर चर्बी, जो रवाज होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मक्खन, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, बिल्कुल मक्खन की तरह होता है। और जो बीफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर होता है, समझ रहे हैं, इस तरीके का सीन है। और ये जो बिरयानी है ना भाई, इसका जो है वो मज़ा नेक्स्ट लेवल है, यानी ऐसा मज़ा मुझे आज तक कभी नहीं आया कहीं भी, मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है, वो लोग गलत हैं जो कहते हैं कि यार हम अगर हम किसी जगह कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी बिरयानी की दुकान है, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं आपकी बात जो है वो अभी गलत कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो बिरयानी नहीं है, यानी सिर्फ एक जो है वो बिरयानी पकवान हाउस या आप कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि कई ज़्यादा हैं। और आप दोपहर के टाइम पे जब इस वक्त यहाँ पर आएंगे तो समझ लें कि बहुत रश मिलेगा आपको, पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगी, मतलब इस तरीके का सीन है। पार्किंग स्पेस तो खैर यहाँ पर बहुत है, सामने ग्राउंड बना है, आप वहाँ भी पार्क कर सकते हैं, लेकिन एक मसलन बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है।
लोगों का खाने के लिए। और तकरीबन मैं पर्सनली अपनी भी बात करता चलूँ तो मैं भी तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार जब मेरा चक्कर लगता है तो मैं यहाँ की बिरयानी जो है वो लाजमी ट्राई करता हूँ। और इनकी बिरयानी की सिर्फ खास बात नहीं है, बल्कि इनके जो कौरमा है ना वो भी एक नेक्स्ट लेवल होता है। यानी मैं खुद एक खत्री फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो वालदा हैं वो खत्री हैं और वालिद साहब मेहमान हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि होता क्या है कि ये लोग खुद सर्व करते हैं अपने जो मेहमान होते हैं। जो जो भी इन लोगों का इवेंट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी शादी ब्याह का इवेंट है, हज का इवेंट है, यानी हम जब हज पे जाते हैं तो यहाँ की कम्युनिटी आपस में एक दूसरे से मिलकर फिर उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फिर जो है वो यहाँ से हज के लिए उम्रा के लिए रवाना होते हैं। तो उसकी भी जो है वो बड़ी तकरीबात होती है, यानी बहुत ज़्यादा इवेंट होता है इस उसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो ऐसा है कि यहाँ की जो दूसरी ख़ास चीज़ है, जो दूसरी ख़ास बात है, वो है यहाँ का कौरमा। और जो शादी में कौरमा मिलता है ना, वो पहले इससे पहले बिरयानी तो मिलती थी, लेकिन कौरमा नहीं मिलता था। और आप लोगों ने और भी वीडियोज़ देखी होगी कौरमे की कि यहाँ का कौरमा जो है वो बहुत फ़ेमस है। और हमें थोड़ा-सा लेट हो गया आने में, क्योंकि 4 बजे जो है वो कौरमा फ़िनिश हो जाता है बिल्कुल, और वो रेस्टोरेंट बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है। यहीं के लोग, यहीं इसी इलाके के जो आस-पास में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ आते हैं और खाकर जो है वो चले जाते हैं भाई। और फटाफट से अब इसको हम ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये बिरयानी जो है वो कैसी है। भाई ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल समझ लें रिवाज की तरह, एक मक्खन की तरह होता है रिवाज इनका। तो उसके साथ जो है वो बड़ा एक, ये कह सकते हैं कि जब मुंह में जाता है ना और जब खुलता है तो फिर पता लगता है कि हाँ भाई बिरयानी तो ये है कराची में। तो ये कराची की शान है, तो हम इसे अभी ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अच्छा, दूसरी मज़े की बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जिस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर बिरयानी ख़त्म हो चुकी है। हमने इनको कहा था कि भाई हमारे लिए रोक लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो शूट करने में मसरूफ़ थे। तो बराबर में 1 प्लेट बिरयानी बची थी, वो हम जो है वो इस वक्त खा रहे हैं। और आप लोगों की, कई लोगों की शिकायत होती है कि यार बहुत ज़्यादा ऑयली बिरयानी होती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं मंगवाई। आप जब आप यहाँ आके कहेंगे कि भाई बिरयानी बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो और मसाला जो है वो दरमियाना हो। अच्छा, मसाले का भी एक इनका कॉन्सेप्ट है, यानी मसाला हम लोग जैसे अक्सर औकात देखते हैं कि बिरयानी में बहुत ज़्यादा ऊपर से लगा होता है और वो कच्चा कच्चा सा होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल समझने के हर चीज़ टेंडर होती है। यानी गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, चर्बी बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, ऐसी के मक्खन। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये जो मसाले होते हैं ना भाई, ये बिल्कुल ऐसे पक के हो जाते हैं कि बिल्कुल आपके मुंह में जाएंगे तो आपको टेस्ट आएगा और पता नहीं लगेगा कि आपने क्या खाया। तो देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि भाई कैसी है ये वाली बिरयानी। और मैं जो है वो यहीं की ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये बिरयानी जो है ना तेल वाली नहीं है ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें। भाई बिरयानी वाकई बहुत मज़ेदार है। और इसकी जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी प्राइस बहुत ही मुनासिब है बनिस्बत बिरयानी की। वैसे आप लोगों को शायद एक्सपेंसिव लगे, लेकिन 500 यहाँ पर फुल की, यानी 2 पर्सन ईजिली जो है वो इसको खा सकते हैं। वैसे यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ एक बाउल के अंदर स्टील के फुल देसी स्टाइल में जो है वो बिरयानी सर्व की जाती है और उसमें 2 पर्सन जो है वो आराम से खा लेते हैं। भाई बहुत ही मज़ेदार, यानी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मुझे ये बिरयानी कितनी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप मुझसे पूछें कि कराची में सबसे ज़्यादा बिरयानी अच्छी किसकी लगती है, तो भाई वो मैं बगैर जिसके कह सकता हूँ कि खतरी बिरयानी जो है वो लव है। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप भाइयों की दुआ चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ की बिरयानी की जो है वो क्या खास बात है और यहाँ की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई और किन्होंने की? भाई यहाँ की बिरयानी की खास बात ये है, इसके मसाले बिल्कुल अलग हैं और इसकी शुरुआत हमारे दादा उस्ताद उमर जी रोकिया ने करी थी। उसके बाद हमारे चाचा मोहम्मद अली कादरी मरूम, फिर उसके बाद ये हम मोहम्मद हाजी कादरी। गोश्त प्योर बछिया का है और बिरयानी तेल में नहीं बनाते, बिरयानी घी में बनती है, प्योर निजान घी होता है। अलहमदुलिल्लाह 3 दुकानें हैं यहाँ पर, हाजी मोहम्मद कादरी, मोहम्मद इकबाल निजामी, मोहम्मद अली कादरी।
3 दुकानें पुरानी। और आपको माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? मेरे को मेरे वालिद साहब के साथ 22 साल हो गए, उससे ज़्यादा उससे पहले के वालिद साहब काम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा भाई, बिरयानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हम लोग उसे जो है वो खा चुके हैं। और तो ये थी यहाँ की रिवायत, और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ की जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, यानी शादी का जो मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था आप लोगों से वीडियो के अंदर। तो मैं भी वो भी आपको पहले वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। आइए। अच्छा भाई, जो मैं आपसे बात कर रहा था नूरानी ईदगाह ग्राउंड की, तो हम इस वक्त मौजूद हैं नूरानी ईदगाह ग्राउंड में। और यहाँ की जो सीन है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो ये सारा जो ग्राउंड है पूरा, और इस तरफ भी जो है वो पूरा बड़ा सा ग्राउंड है। यहाँ पर जो है वो ज़मीन पर, और पीछे बिल्कुल देखें मेरी शादी चल रही है, यानी सेटअप लगा हुआ है, और चांदनियाँ जो है वो उसी रिवायत में, उसी अंदाज में वो लगी हुई हैं। और टेंट सिस्टम होता है इन लोगों का, इस कम्युनिटी का। पूरी जो है वो जगह, यानी जो 10,000, 12,000, 20,000 तक की जो कैपेसिटी है यहाँ पर अरेंजमेंट की, यानी शादी वगैरह की इवेंट्स की, तो वो यहाँ पर की जाती हैं इस कम्युनिटी की जानिब से। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताते चलूँ तो पीछे मेरे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी में भी जो है वो काफ़ी लोग जो है वो खाने के लिए बिरयानी को आए हुए हैं। तो हर तबका जो है वो यहाँ पर खाने के लिए आता है इनकी बिरयानी को। और चाहे वो गाड़ी में आए, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, बहुत दूर दूर से जो है वो लोग खाने के लिए इनकी बिरयानी आते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि अंदर का क्या सीन है, तो वो अंदर का। अच्छा भाई, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ज़मीन का है, और मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो ये जो कुर्सियाँ आपको पीछे लगी हुई दिख रही हैं, यानी मेरे पीछे जो आपको कुर्सियाँ दिख रही हैं ना, ये उन हजरात के लिए कि जो नीचे नहीं बैठ सकते, या किसी बीमारी की वजह से, या दर्द वगैरह की वजह से, तो उनके लिए ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। जो बहुत बुजुर्ग वगैरह होते हैं और डिसेबल्स पर्सन होते हैं, तो उनके लिए ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। बकाया जो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कालीन बिछे हुए हैं, इनके ऊपर चांदनी बिछेगी। और उसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ की जो सर्व करने का अंदाज है इन लोगों का, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कैसा है। आए मेरे साथ। अच्छा भाई, ये जो है ना, यहाँ का अंदाज जो है वो खाना खाते हैं, और इसीलिए जो है वो। अच्छा, दूसरी मज़े की बात, ये जो आप मेरे पीछे थाल देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, ये जो थाल है इसमें जो है वो समझ लें 5-6 पर्सन जो है वो आराम से साथ बैठ के खाते हैं। यहाँ प्लेट्स वगैरह का सिस्टम नहीं होता। अगर कोई मीठा वगैरह है तो उस तरीके में ज़ाहिर सी बात है कि बिरयानी के अलावा सेपरेट में कौरमा होता है, तो उसके लिए यही प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन बिरयानी में जो है वो यही इस्तेमाल होती है। उसके अलावा कौरमे वगैरह में भी यही इस्तेमाल होती हैं तकरीबन। लेकिन मीठे वगैरह में ज़ाहिर सी बात है एक अलग से जो है वो निज़ाम करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग को भी चाहिए कि यार ये चीज़ जो है ना वो ज़ाहिर अपनाएं, ताकि खाना जो है वो कम से कम ज़ाया हो। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो खाने का ज़ाया होता है। और उसके अलावा समझ लें कि हाथ से खाई जाती है, चम्मच से बिरयानी या कौरमा नहीं, बिरयानी नहीं खाई जाती। कौरमा तो ज़ाहिर है हाथ से ही खाते हैं, लेकिन बिरयानी जो है ना वो हाथ से ही खाते हैं यहाँ पर। हाथ की जो हमारा सुन्नत है, जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसी तरीके से जो है वो ये सारा एहतमाम किया जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी तरह की जो है वो वीडियोस मेरी आती रहेंगी, और मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा इस कम्युनिटी के बारे में। और भी बहुत सारी जगहें जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और बच्चा जो है वो इस वक्त आया हुआ है और काफ़ी देर से खड़ा हुआ है कि यार मुझे भी अपने व्लॉग में ले। कैसे हो बेटा? ठीक है। आप ये बताओ, आप खतरी हो? नहीं, गोदरे वाले हैं। तो भाई यहाँ पर गोदरे वाले और खतरी जो है वो मिक्स कम्युनिटी रहती है। ये भी एक कम्युनिटी है यहाँ की, और बहुत ही पुरानी कम्युनिटी है। और जहाँ हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए आया था। क्या खेलने आया? क्रिकेट। चलो, आप जाके घर पे जो है वो लाजमी देखना वीडियो को, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब कर देना, और इनको भी बोल दो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अच्छा भाई, हम यहाँ से जो है वो रवाना हो रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ की जो गोजाबाग बादशानी स्वीट्स है, ये इसी कम्युनिटी की है। यानी ये जो खतरी कम्युनिटी है इन्हीं की है। तो इनका जो 3 मिल्क केक होता है और जो मिठाई होती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है, यानी वो भी एक अलग चीज़ होती है। तो उसमें भी काफ़ी यूनिक आइटम है। तो मैंने कहा 3 मिल्क केक आप लोगों को खा के बताऊँ। मैंने भी काफ़ी नाम सुना था, और मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर। भाई एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे, और तो बहुत जगह मिल रहा है ये, लेकिन एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत